एवरीवन, वेलकम टू CSI एंड अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट बी के सिलेबस के रिगार्डिंग, जो आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने जो आपके लिए सिलेबस आइसोलेट करा है, ये आपका यूनिट वाइज करा है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको यूनिट वाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो बायोकेमिस्ट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जिसमें आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन और एंजाइम्स, इनके जो फंक्शंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, लिपिड्स, ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। और बाकी सिलेबस मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको वायरस का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ कैसा होता है, इनका कर्व कैसा होता है, मेथड्स क्या क्या होते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, और साथ ही में अगर इनसे रिलेटेड कोई डिसीज है या जो होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन है, अगर इस तरीके से मौजूद है तो वो किस तरीके का होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको पढ़ना होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, उनका डिफरेंस क्या होता है, सेल ग्रोथ किस तरीके से होती है, सेल साइकिल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इनके इनहिबिटर्स कौन से हो सकते हैं, और दूसरा आता है स्टूडेंट्स सेल सिग्नलिंग। इसके बाद आपको देखना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टूडेंट्स जो भी आपका एक बेसिक जीन और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये कंडीशन आप जेनेटिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स म्यूटेशन या म्यूटाजेनेसिस। अगर हम बात करें तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में स्टूडेंट्स मेंडेलियन इनहेरिटेंस, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीन इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंटेशन, लिंकेज जेनेटिक्स, और साथ ही में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो बैक्टीरियल जेनेटिक्स, जिसमें आप ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन, ये सभी चीजें पढ़ते हो। साथ ही में अगर स्टूडेंट्स कोई क्रोमोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर है तो वो आपको पता होना चाहिए, कौन से क्रोमोसोम पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स टेक्निक्स, तो टेक्निक्स यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा टेक्निक्स हैं, और आपको इन सभी टेक्निक्स को नॉट इन टू मच ऑफ द डेप्थ पढ़ना है। आपको ये जानना है कि ये टेक्निक करती क्या है, किस पर अप्लाई होती है, एंड हाउ इट इज कंडक्टेड, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपी, आपका फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, NMR, CD, यूवी विजिबल जो अभी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी रहती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि PCR, इसके टाइप्स भी याद रख लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपने जब देखा था स्टूडेंट्स, कोविड का टाइम पीरियड था, तब उस टाइम पे आपका जो RT-PCR था वही मोस्ट ऑफनली यूज हो रहा था। DNA फिंगरप्रिंटिंग, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ ब्लॉटिंग एंड जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजीज, ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इम्यूनोलॉजी, जिसमें आपको इन्नेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी, ये सब पता होना चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए, इनकी अबंडेंस के बारे में पता होना चाहिए। What is पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑटो इम्यूनिटी एंड रिलेटेड द डिसऑर्डर्स, जो भी इसके साथ आपको देखने को मिलते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, इसमें आपको उन सभी टूल्स के बारे में पता होना चाहिए जो भी हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अबाउट सर्टेन अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स या फिर किसी भी एंजाइम्स के बारे में। जैसे कि इसमें मेंशन भी लिखा है, मेजर बायो इन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज एंड सर्च टूल्स, सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर डेटाबेस, सीक्वेंस एनालिटिक्स। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकती हूँ ब्लास्ट का, तो स्टूडेंट्स ब्लास्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके जो टाइप्स होते हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, फिर आता है आपका बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे कि बेसिक आता है आपका RDT, वो आपको पूरा अच्छे से डेप्थ में पता होना चाहिए। वेक्टर, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, प्लांट के अंदर क्या क्या एक्सप्रेशन वेक्टर्स रहते हैं, cDNA क्या होता है, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू प्लांट की बात करें तो इनके अंदर टोटीपोटेंसी एक टेंडेंसी होती है, उसकी मदद से आप किस तरीके से प्लांट सेल कल्चर को क्रिएट करा सकते हैं। रीजनरेशन ऑफ द प्लांट्स, अब इसी में स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है इनके रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, और जो इनसे रिलेटेड जो भी काइनेटिक्स होती है, ग्रोथ काइनेटिक्स। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, और हेयरी रूट कल्चर,
ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कुछ इस तरीके की वैरायटीज़ हम लोगों ने डेवलप करी है जो कि ज़्यादा, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। इसी तरीके से आता है स्टूडेंट्स एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप एनिमल सेल कल्चर, मीडिया, ग्रोथ कंडीशंस और टिश्यू प्रिजर्वेशन, एनकरेज एंड नॉन एनकरेज डिपेंडेंट सेल, एनिमल क्लोनिंग, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फिर आता है आपका थोड़ा सा डेप्थ वाला टॉपिक, दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग विच इज रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये सभी जो पॉइंट्स आते हैं, ये आते हैं आपके रिलेटेड टू बायोरिएक्टर्स, मतलब जो बड़े बड़े बायोरिएक्टर्स होते हैं या फर्मेंटर्स होते हैं, उनमें किस तरीके की आपकी टेम्परेचर वाली कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि नॉन आइडल मल्टीफेस बायोरिएक्टर, मास हीट ट्रांसफर, रियोलॉजी ऑफ फर्मेंटेशन फ्लूइड्स, एरेशन एंड एजिटेशन, मीडिया फॉर्मुलेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, काइनेटिक्स ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये वाला टॉपिक तुमने पहले भी देखा था। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोबियल एंड एंजाइम रिएक्टर्स, तो इन सब के बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। इसी के साथ रिलेटेड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जो बायो प्रोसेसिंग अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल पर कर रहे हैं तो कुछ और टर्म्स आ जाती हैं आपके सामने, जैसे कि अपस्ट्रीम प्रोडक्शन, डाउनस्ट्रीम प्रोडक्शन, बायो प्रोसेस डिजाइंस, डेवलपमेंट फ्रॉम लैब टू इंडस्ट्रियल स्केल, माइक्रोबियल, एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर प्लेटफॉर्म्स, यानी कि किन किन तरीके से आप इन कल्चर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पूरा का पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करा है, बट अगर आप इसके अलावा भी जानना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इन ऑर्डर टू क्रैक योर गेट बी एग्जाम एंड गेट अ गुड कॉलेज, तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।